आशा है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ओबेसिटी है उसको क्योर करने के लिए आसन थे, जैसे कि वज्रासन, हस्तोत्तानासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। तो आज हम जो डायबिटीज़ एक डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए जो आसन है, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम ये तीनों आसन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन, ये तीनों आसन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भुजंगासन की तरफ। भुजंगासन का प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आसन करने से पहले आपका पेट, आपके बॉल्स पूरी तरह से खाली होने चाहिए। इसीलिए जो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम, वो सबसे अच्छा बताया गया है आसन करने के लिए। या फिर जब भी आप आसन करते हैं, अगर आप शाम के टाइम आसन करते हैं तो आपके मील के और आपके आसन करने के टाइम में, यानी कि आपके खाने के और आपके आसन करने के टाइम में 4 आवर्स का गैप होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भुजंगासन से। भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोन पोजीशन में आ जाना है, यानी कि अपने पेट के बल प्लेन सरफेस पे योगा मैट बिछाकर उस पर लेट जाना है, पेट के बल। इस समय आपकी जो दोनों आर्म्स हैं वो आपकी बॉडी के बिल्कुल साथ में रहेंगी और आपकी जो पाम्स हैं वो अपवर्ड रहेंगी, यानी कि आसमान की तरफ होंगे आपकी पाम्स। अब इसके बाद आप जो अपने दोनों हाथ हैं, आपके दोनों आर्म्स हैं, उनको फोल्ड करके और अब जो आपके पाम्स हैं उनको अपने बिल्कुल शोल्डर के साइड में रखेंगे। बिल्कुल जो आपके पाम्स हैं वो इस टाइम नीचे की तरफ, यानी कि ज़मीन को टच करेंगी और आपकी एल्बो ऊपर आसमान की तरफ, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, आपको अपनी पाम्स की हेल्प से और धीरे धीरे उसको ऊपर उठाना। ये देखिए, ये जो भुजंगासन है इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉडी की पोजीशन है वो एक जो स्नेक होता है, सांप होता है, जैसे वो अपने फन को ऊपर उठाता है, इसी तरह से जो आपकी बॉडी की पोजीशन हो जाती है, तो इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। तो ये हुआ भुजंगासन। धीरे धीरे फिर आप क्या करेंगे, वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे, आपका फोरहेड नीचे ज़मीन को टच करेगा। तो ये हुआ इसका प्रोसीजर। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि इसके भुजंगासन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो आपकी ओबेसिटी है उसको कम करता है। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और एजिलिटी देता है। एंड इट क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी क्योर करता है। इट आल्सो क्योर्स द डिसीज ऑफ लीवर। आपके लीवर की डिसीज को भी ये क्योर करता है। ये आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइन जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। ये जो आपके गैसेस डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, उनको भी क्योर करता है। साथ ही साथ ये आपकी जो हैंड्स की मसल हैं, आपकी हैंड्स की जो मसल है, आपके हाथों की मसल्स, उनको भी स्ट्रेंथ देता है। तो ये हुए इसके बेनिफिट्स भुजंगासन के। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन किन लोगों को जो भुजंगासन है वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जिनको हार्निया हो, या बैक इंजरीज हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो, सर में दर्द हो, जिसको हम माइग्रेन वगैरह बोलते हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुआ भुजंगासन। अब जो ये आपकी लेफ्ट साइड की डिसीज थी, डायबिटीज़, उसको क्योर करने के लिए अब बात करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेन सरफेस पर योगा मैट बिछाकर उस पर पीठ के बल लेट जाना है।
दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथ आपके शरीर के बिल्कुल साइड में। अब एक डीप ब्रीथ लेंगे और फिर उसको एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे, इस तरह। अब अपनी थाइस से अपने एब्डोमेन रीजन को प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने नीज को पकड़ लेंगे, इस तरह से। आप चाहें तो फिंगर्स को इंटरलॉक करके पकड़ सकते हैं या फिर अपने दोनों एल्बोज को पकड़ सकते हैं। फिर आप करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जो आपका फोरहेड है उसको अपनी नीज से लगाने की कोशिश करेंगे या फिर अपने नोज को अपनी नीज से के बीच में करने की कोशिश करेंगे। अब इस पोजीशन के बाद आपको क्या करना है, रॉक एंड रोल करना है। अपनी जो स्पाइन है उसको, मतलब जो आप लेटे हुए हैं, आपने जो ये पोजीशन ली है, अब इसके बाद आपको रॉक एंड रोल करना है आगे पीछे, यानी कि अपनी जॉ की स्पाइन है उसकी भी क्या होगी, मसाज होगी इससे। तो ये हुआ पवन मुक्त आसन का प्रोसीजर। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये क्या करता है, जो आपकी लोअर बैक है उसमें जो टेंशन है उसमें आराम देता है। साथ ही साथ आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके पेल्विक एरिया में उसको भी बढ़ाता है। आपका थाई के जो फैट है उसको कम करता है। आपके बटक रीजन का जो फैट है और एब्डोमिनल रीजन का जो फैट है उसको कम करता है। आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। ये आपकी जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन है और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है उनकी भी मसाज करता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन में भी आपको रिलीफ देता है। और जो सबसे मेन जिसके लिए आसन है, डायबिटीज के लिए, जो कि इंसुलिन इंक्रीज कर देता है हमारा पैनक्रियाज, सबसे अच्छा आसन है ये डायबिटीज के लिए। तो ये हुए इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो ये किस किस को ये आसन नहीं करना चाहिए, जिसको हार्ट प्रॉब्लम हो उसको आसन नहीं करना चाहिए, हाइपर एसिडिटी हो उसको आसन नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर हो उसको आसन नहीं करना चाहिए, और जिसकी स्लिप डिस्क हो या हार्निया हो उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में ही आपको कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसको भी आसन करना नहीं चाहिए। साथ ही जिनको पाइल्स हों उनको भी आसन अवॉइड करना चाहिए। तो ये बात हुई पवन मुक्तासन। अब बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले आपको अब बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन, प्रोसीजर ऑफ पश्चिमोत्तानासन। ये आसन करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेन सरफेस में अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाना है, इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके टोज हैं उनको क्या करना है, अपने फिंगर से पकड़ना है। फिंगर्स को पकड़ने के बाद आपको एक्सेल करने के बाद धीरे धीरे अपने जो आपका अपर बॉडी पार्ट है उसको आगे की तरफ बेंड करना है, इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पोजीशन में आपको कोशिश करनी है कि आपका फोरहेड आपके नीज को टच हो, और साथ ही साथ कोशिश करनी है कि जो आपकी एल्बोज, आपकी कोहनियाँ हैं वो भी नीचे ग्राउंड को टच करें। ये प्रोसीजर हुआ पश्चिमोत्तानासन का। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले ये आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत देता है।
आपके कॉन्स्टिपेशन है उसमें आपको रिलीफ देता है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपको रिलीफ देता है। रिलीफ साथ ही आपको जो ओबेसिटी है उसको भी रिड्यूस करता है। और ये आपको साइटिका, जो आपकी बैक में एक की प्रॉब्लम यानी कि जो आपकी लोअर बैक है उसमें दर्द की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको रिलीफ देता है। अस्थमा में भी आपको रिलीफ देता है। और जो आपको एब्डोमिनल डिसीज़ है उसमें भी आपको हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये आप क्या करता है, जो आपकी वर्टिब्रा है आपकी स्पाइनल कॉलम उसमें भी आपको ये फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाता है उसको। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो सबसे पहले तो ये आसन जिनको अस्थमा है उनको नहीं करना चाहिए, या फिर जिनको रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं उनको आसन नहीं करना चाहिए। और ये आसन जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी आसन नहीं करना चाहिए, और जिनको हार्निया है उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो ये हुए आपके 3 आसन डायबिटीज़ के लिए, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और पावन मुक्तासन। और एक और आसन था अर्ध मत्स्येंद्रासन जो आपके सिलेबस में है। तो वो आसन कॉमन है ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज़ के लिए, तो वो आसन हम पहले ही कर चुके हैं। थैंक यू।